हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड, सजेस्टेड इन चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6। तो 6th क्लास की बुक में गेम था हाउ स्टडी इज योर हैंड। आपका हाथ कितना स्टडी है, कितना बैलेंस्ड है, वो गेम आपने ट्राई किया होगा। देखो, कुछ इस तरीके से सेटअप था उस गेम का। सबसे पहले 3 थर्मोकॉल पीसीज आपने लिए, उनमें से 2 में आयरन नेल को कील को गाड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर पिन को यूज़ करके एक स्विच बनाया। अभी ये स्विच ऑन है, अगर इसको यहाँ से आप ओपन कर दें और ये लाइन ऐसे हो तो ये स्विच ऑफ होगा। फिर एक सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया नेल से, नेगेटिव को स्विच से। ये एक बल्ब है और इसमें आपने एक वायर से कनेक्ट किया है की को, एक ताले की चाबी को। आपको करना ये है, की को आप यहाँ पर लेकर जाएंगे कॉर्नर में, यहाँ से उसे होल्ड करेंगे और इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपको इसे लेकर आना है। कंडीशन ये है कि की का ये पार्ट वायर को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये टच होगा ये पूरा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो जितना आपका हैंड शेक करेगा, जितनी बार की टच होगी वायर से, उतनी ही बार ये बल्ब जलेगा और पता लग जाएगा कि आपका जो हाथ है वो कितना बैलेंस्ड है, कितना स्टडी है। ओके, तो ये गेम है, ये वो एक्सपेरिमेंट है। अभी पहेली और बूझो ने ये सेटअप तैयार किया है इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करके, जैसा कि 6th क्लास में सजेस्ट किया गया था। बहुत फन उन्होंने किया, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेला। दे एंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कजन ऑफ देयर्स हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। अब इस गेम को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि वो डिसाइड करते हैं इस गेम को वो सजेस्ट करेंगे अपने कज़न को जो कि किसी दूसरे टाउन में रहता है। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग। तो पहेली ने एक नीट ड्राइंग बनाई जिसमें उसने शो किया डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कि किस तरीके से उन्हें कनेक्ट करना है। ये जो ड्राइंग है ये पहेली ने बनाई है अपने कज़न को बताने के लिए। कैन यू ड्रॉ दिस सर्कल कन्वीनियंटली। अब ये ड्राइंग तो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। क्या किसी कन्वीनियंट तरीके से, आसान तरीके से आप इस ड्राइंग को शो कर सकते हैं, सर्किट को शो कर सकते हैं। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट द दीज इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स। तो अभी बूझो सोचने लगता है क्या इन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का कोई ईजी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब अगर आपको शो करना है तो बल्ब की ड्राइंग बनाने की बजाय कोई सिंबल अगर मिल जाए जिससे आप बल्ब को शो कर सके, इसी तरीके से स्विच को, सेल को। तो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कुछ जो कॉमन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल 10.1 में आपको इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स गिवन है और उनके सिंबल्स को शो किया गया है। देखो, टेबल 10.1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जनरली आ जाता है कि इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। सेल का सिंबल है ये लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी और डार्कर लाइन। इसमें ये जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी लाइन ये है नेगेटिव टर्मिनल। देन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका सिंबल है और फिर ऊपर एक सर्कल। स्विच ऑन पोजीशन में जब होगा तो ये सिंबल है, 2 लाइंस, डॉट, और फिर ऊपर से इनको कनेक्ट करना है। ऑफ में ये। देन बैटरी, बैटरी में अगर 2 सेल्स हैं, अच्छा, सेल्स को जब भी आप कनेक्ट करते हैं हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है। देखो, ये एक सेल था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्ट होगा दूसरे के पॉजिटिव से। अगर एक और सेल यहाँ पर आपको इसमें लगाना है बैटरी में, तो दूसरे का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, तो जितने भी सेल है आपकी बैटरी में, इस तरीके से बैटरी का सिंबल बनता है। वायर सिंपल एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिम्बल्स फॉर दीज कॉम्पोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। हो सकता है किसी दूसरी बुक में डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ किए गए हों, लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी में आपको यही सिम्बल्स शो किए गए होंगे। यही सिम्बल्स हम यूज़ करेंगे डिफरेंट सर्किट्स को शो करने के लिए। लुक एट द सिम्बल्स केयरफुली। अब बहुत ध्यान से सिम्बल्स को देखिए। अगर आप इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि वहाँ पर एक लॉन्गर लाइन है और एक शॉर्टर लाइन है लेकिन थिकर लाइन है उसी के पैरेलल। इस तरीके से ये है, देखो, सेल का सिंबल। ये एक बड़ी लाइन है, उसके बाद यहाँ पर छोटी लाइन है लेकिन वो थिकर है कंपैरेटिवली।
सो डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल? प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस सिंबल में लॉन्गर जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो थिकर और शॉर्टर लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। फॉर द स्विच द ऑन पोजीशन, स्विच की जो ऑन पोजीशन है जिसका सिंबल कुछ ये था और इसको ऊपर से कनेक्ट किया हुआ था, एंड ऑफ पोजीशन, ऑफ में ये था, ये ऑफ का सिंबल था। द वायर्स यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। अच्छा, सिंपल ही गिवन है, जो वायर है उसको हम सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन टेबल 10.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। इसमें बैटरी और उसका सिंबल भी शो किया गया है। ये है बैटरी, ये है उसका सिंबल। सो डू यू नो व्हाट अ बैटरी इज? बैटरी क्या होती है? लुक एट द सिंबल ऑफ द बैटरी। बैटरी के सिंबल को देखिए। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? क्या बता सकते हैं बैटरी क्या होती है? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। कई एक्टिविटीज के लिए हमें एक से ज्यादा सेल की जरूरत होगी। सो हम दो या उससे ज्यादा सेल्स को कनेक्ट करेंगे एक तरीके से टुगेदर एज शोन इन फिगर 10.2, जैसा कि फिगर 10.2 में शो किया गया है। देखो, दो सेल्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव से हमेशा कनेक्ट होगा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का। यहाँ पर ये नेगेटिव है, अगर तीसरा सेल आपको लगाना है तो अगेन इसके नेगेटिव से आप पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो बैटरी की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। दो या उससे ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन कैसे होना है? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट, रिमोट कंट्रोल, जिसमें बैटरी यूज होती है। देखो, इस तरीके से रिमोट में सेल्स यूज होते हैं। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure 10.2. तो 10.2 में जैसे सेल्स को दिखाया गया है, हमेशा जरूरी नहीं कि सेल्स ऐसे एक के बाद एक हो। जैसे अभी जो हमने पिक्चर देखी, इसमें जो सेल्स हैं वो साइड बाय साइड है, एक दूसरे के पीछे नहीं है, जैसे कि यहाँ पर है। Sometimes the cells are placed side by side. Then how the terminals of the cells connected? अब हमने कहा था कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अब अगर सेल्स साइड बाय साइड है तो हम टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे? केयरफुली देखिए, इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट को, देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, जैसा कि फिगर 10.3 में शो किया गया है। देखो, अगर सेल्स लगे हैं इस तरीके से कि दोनों ही सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ है, नेगेटिव नीचे है, तो एक वायर होगी जो कनेक्ट करेगी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरीके से। और अगर दोनों सेल्स, एक सेल ऐसे है कि उसका नेगेटिव नीचे है, पॉजिटिव ऊपर है, दूसरा अपसाइड डाउन है, उसका पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे है, तो फिर वो वायर कनेक्ट करेगी उसके पॉजिटिव को नेगेटिव से यहीं पर। तो कहने का मतलब है, अगर सेल साइड बाय साइड है तो उनके जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं एक वायर से या फिर किसी मेटल की चिप से। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। अक्सर जब आप सेल को पुट करते हैं तो किस तरफ आपको पॉजिटिव टर्मिनल रखना है, सेल का किस तरफ नेगेटिव, बैटरी में वो सिंबल्स पहले से ही। देखो, जैसे कि इस रिमोट में दो सेल्स लगेंगे साइड बाय साइड, तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि इस कंपार्टमेंट में जो सेल होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ है। यहाँ पर जो सेल आप पुट करेंगे उसका पॉजिटिव आपको दूसरी तरफ रखना है और नेगेटिव इस तरफ, और फिर बीच में यहाँ कोई मेटल की स्ट्रिप या कोई वायर होगी जो कि इस सेल के नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करती होगी। ओके, नाउ हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज? अब अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है जिसमें दो या उससे ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड हो, तो हम कैसे अपनी बैटरी को प्रिपेयर करेंगे?
यू मे मेक अ सेल होल्डर, आप एक सेल होल्डर बना सकते हैं जैसा कि शो किया गया है फिगर 10.4 में। उसके लिए आपको एक वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप्स और रबर बैंड्स की ज़रूरत है। देखो ये है सेल होल्डर, ये वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर 2 आयरन स्ट्रिप्स आपने फिट की, बीच में 2 या 3 जितने भी सेल्स आपको रखने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। फिर यहाँ पर स्ट्रेच करके रबर बैंड्स को आप लगाएंगे जो कि टाइटली होल्ड करके रखेगी इन सेल्स को, ताकि बीच में इनके गैप ना हो। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। यू कुड ऑल्सो, आप ये सेल होल्डर्स को बाय भी कर सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं, फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, लेकिन सेल्स उन बैटरीज में आप बहुत प्रॉपरली प्लेस करेंगे, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, की जो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड हो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.5। अब फिगर 10.5 में दूसरे टाइप का सेल होल्डर आपको शो किया गया है जिसमें जो सेल्स हैं वो साइड बाय साइड लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और इनको कनेक्ट करती हुई कोई वायर या फिर कोई मेटल स्ट्रिप बीच में लगी होगी, जैसे कि ये वायर लगी हुई है। एंड योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज। The symbol used for representing a battery is shown in figure in table 10.1। 10.1 में बैटरी का सिंबल हम देख चुके हैं। देखो ये है एक सेल का सिंबल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, ये थोड़ा सा छोटा वाला आपको थिकर बनाना है, नेगेटिव। अब अगर 2 सेल की बैटरी आपकी बनी है तो इसके नेगेटिव से आप दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। ये है बैटरी जिसमें 2 सेल्स हैं, 3 सेल्स अगर होंगे, ये है बैटरी का सिंबल विथ 3 सेल्स, 4 सेल्स अगर हैं तो ये होगा, ये बैटरी का सिंबल है। ओके, लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोन इन टेबल 10.1। 10.1 में जो डिफरेंट सिंबल्स आपको गिवन है, ये सभी ये सेल का सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन ऑफ, बैटरी एंड वायर। इन सिंबल्स को यूज़ करके अभी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाएंगे जैसे कि फिगर 10.7 में शो किया गया है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, थर्मोकोल शीट ली, ये आपका स्विच है, स्विच ऑन है अभी, ये बल्ब है, ये सेल है। यही सेम सर्किट आपने यूज़ किया था 6th क्लास में इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराने के लिए। आपको याद होगा कि बल्ब ग्लो करता है ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में हो। बल्ब ग्लो करेगा एज सुन एज द स्विच इज मूव टू ऑन पोजीशन, जैसे आप ऑन करेंगे। कॉपी करिए सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को आपके नोटबुक में, और एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है प्रॉपर सिंबल्स को यूज़ करके। तो देखो ये है इसका सर्किट डायग्राम, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे देंगे और बोलेंगे कि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए। सो सबसे पहले तो सेल पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से कनेक्टेड है बल्ब, पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ बल्ब। अब क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पर, तो बल्ब के ऊपर आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे, मतलब कि वो अभी जल रहा है बल्ब। और अगर ऑफ पोजीशन में है आपका जो स्विच है वो, तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फिर सिंपली आप ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ओके, उसके बाद ये स्विच है, ऑन पोजीशन में है, सो ये ऑन पोजीशन का सिंबल था, और ये वायर है पूरी जो आपने लाइन से शो की है। ओके, सो ये है रियल इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये है उसका डायग्राम जो आपने ड्रॉ किया है सिंबल्स को यूज़ करके। बहुत इजी हो जाता है सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना जब आप सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जनरली हम इलेक्ट्रिक सर्किट को हमेशा सर्किट डायग्राम से शो करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर्स ड्रॉ करना बल्ब की, सेल की, फिर थर्मोकॉल की, ये बहुत मुश्किल है, तो ये ज़्यादा ईजियर है। तो जब भी आगे कोई एक्सपेरिमेंट आएगा तो आपको इस तरीके से ही सर्किट डायग्राम में ही शो किया गया होगा कि आपको कैसे उसको बनाना है। ना फिगर 10.9 में एक और सर्किट डायग्राम शो किया गया है। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन 10.8, और किस तरीके से वो डिफरेंट है। ये है फिगर 10.9, ये है फिगर 10.8, बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, पोजीशन नहीं देखनी है, बल्ब कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से,
जो स्विच है उसको भी आप पूरे इस सर्किट में जो वायर है कहीं पर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है कि यहाँ पर स्विच ऑन है, यहाँ पर स्विच ऑफ है, यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सो वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। रिकॉल करिए कि बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड हो, पूरा स्विच ऑन पोजीशन में हो, तभी सिर्फ बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इन द बल्ब देर इज अ थिन वायर। बल्ब में एक बहुत पतली सी वायर होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ग्लो करती है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उससे, व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड द फिलामेंट इज ब्रोकन। देखो ये बल्ब है और ये इसके अंदर फिलामेंट है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये फिलामेंट ग्लो करता है, और अगर फिलामेंट ब्रोकन है, इस तरीके से टूटा हुआ है, इससे कनेक्टेड नहीं है, तो हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया और फिर वो ग्लो नहीं करेगा। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर बल्ब का जो फिलामेंट है जो ग्लो करता है बल्ब के अंदर, अगर वो टूटा हुआ है, वुड द सर्किट बी कंप्लीट? क्या सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? क्या बल्ब स्टिल ग्लो करेगा? नहीं करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। अगर ये जो बाहर का शीशा है बल्ब का, इसको आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि जब बल्ब जल रहा है थोड़े टाइम के बाद ये वार्म हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? एक तो ग्लोइंग इफेक्ट हमने देख लिया, ये कोई भी जो बल्ब है जिसमें फिलामेंट है वो ग्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने से, तो लाइट हमें मिलती है। दूसरा हीटिंग इफेक्ट कि वो हीट भी जनरेट करता है। एक और एक्टिविटी है, एक इलेक्ट्रिक सेल आप लेंगे, बल्ब लेंगे, स्विच लेंगे, कनेक्टिंग वायर लेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जैसा कि फिगर 10.9 में शो किया गया है। इस तरीके से ऐसा ही, मतलब बस अभी स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। सिर्फ एक ही सेल आपको यूज़ करना है इसके लिए। स्विच को कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में स्विच को रखेंगे। डज द बल्ब ग्लो? क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा क्योंकि स्विच ऑफ है। बल्ब को टच करेंगे तो बल्ब बिल्कुल ठंडा होगा इस टाइम पर। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच को रखेंगे। अब बल्ब को ग्लो करने देंगे कुछ टाइम के लिए। इस तरीके से पहले ऑफ था, फिर आपने कनेक्ट करके ऑन किया, अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, कुछ टाइम तक उसको जलने देंगे। अगेन टच द बल्ब, फिर से बल्ब को टच करेंगे। डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या कोई डिफरेंस आपने फील किया? तो इस बार आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो थोड़ा गर्म हो गया है, आपके हाथों को थोड़ी वार्मथ फील होगी। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, फिर से स्विच को ऑफ कर देंगे, टच द बल्ब अगेन। ऑफ करने के बाद जब आप बल्ब को टच करेंगे तो देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, बल्ब ठंडा होने लगा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? जब करंट फ्लो करता है बल्ब के अंदर से तो लाइट तो हमें मिलती ही है, साथ ही साथ कुछ हीट भी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10.3। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10। इस तरीके का एक सर्किट आपको बनाना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाइक्रोम वायर आप लेंगे, उसको टाई करेंगे बिटवीन द नेल्स, इन दोनों कीलों के बीच में उसको टाई कर देंगे, बांध देंगे। नाइक्रोम वायर आपको मिल सकती है इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिक हीटर है आपके घर में, उसकी डिस्कार्डेड कॉइल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर नाइक्रोम वायर यूज़ होती है। जब करंट पास होगा तो ये गर्म हो जाती है और इस हीट को फिर हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। आपके घरों में जो रूम हीटर है उसमें भी यही नाइक्रोम की वायर यूज़ होती है। ओके, सो ये हमने एक सर्किट बनाया था। टच द वायर, अभी ऑफ पोजीशन में है स्विच, वायर को आप टच करेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल ठंडी वो है। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजीशन। स्विच को ऑन करेंगे, करंट को पास करने देंगे इस सर्किट से। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ सेकेंड्स के बाद इस नाइक्रोम की वायर को टच करेंगे और इसको होल्ड करके नहीं रखना है बहुत लंबे टाइम तक। तो जब आप इसको टच करेंगे आप देखेंगे कि ये गर्म होने लगी है, कुछ सेकेंड्स में ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्विच ऑफ द करंट, फिर करंट को स्विच ऑफ कर देंगे। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद फिर से जब इसको टच करेंगे तो देखेंगे कि ये फिर से ठंडी हो गई है।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। ये जो नाइक्रोम की वायर है ये गर्म हो जाती है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। सो डेफिनेशन आप याद रखेंगे, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? तो हमने देखा रूम हीटर में यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस। इन अप्लायंसेस की एक लिस्ट आपको यहाँ पर भी गिवन है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इसका आयरन के पीछे ये यहाँ पर एलिमेंट लगा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, तो ये एलिमेंट गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर का जो सरफेस है आयरन का वो गर्म हो जाएगा और आप उससे कपड़े प्रेस कर सकते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिक आयरन है जो इस हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। इमर्शन हीटर्स, जिनको पानी में इमर्स करते हैं विंटर्स में पानी गर्म करने के लिए। हॉट प्लेट्स, जैसे इंडक्शन हीटर्स होते हैं, उनके ऊपर वो प्लेट होती है जो गर्म हो जाती है जब करंट पास होता है उससे। फिर खाना बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। आयरन्स, गीज़र्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स। सो ये कुछ अप्लायंसेस के नाम आप लिख सकते हैं जो कि वर्क करते हैं ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर जिसको यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। ऑल दिस, इन सभी में कॉइल ऑफ वायर्स होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसे हम कहते हैं एलिमेंट। तो ये जो इसके अंदर पूरी वायर का एक कॉइल है यहाँ पर, ये है एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेज आर स्विच्ड ऑन, आपने देखा होगा जब ये अप्लायंसेज को हम स्विच ऑन करते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। तो इनके जो एलिमेंट है वो रेड हो जाता है एकदम और फिर हीट जनरेट करता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल। अब कोई वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगी वो डिपेंड करता है किस मटीरियल से वो बनी है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी थिकनेस है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो वायर्स है वो डिफरेंट मटीरियल्स की बनती है, डिफरेंट लेंथ्स की बनती है और थिकनेस उनकी अलग अलग होती है। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट जिनका बनता है, जैसे कि ये वाली जो वायर है, ये जनरली आपको गर्म होती हुई नहीं नजर आएगी क्योंकि इनका मटेरियल डिफरेंट है। जबकि ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल। कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि ईजिली आप देख सकते हैं उनको, ईजिली विजिबल होते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट होता है कि वो ग्लो करने लगता है। फिलामेंट हम देख चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का ये जो फिलामेंट है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक टाइम के बाद ये चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, जिससे हमें लाइट मिलती है। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। कई बार जब बहुत ज़्यादा करंट पास करता है किसी वायर से तो वायर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है। बट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? क्या पॉसिबल है किसी वायर के लिए इतना गर्म होके ब्रेक होना, टूट जाना या मेल्ट हो जाना? लेट अस चेक इट आउट। चेक करते हैं। एक सर्किट आप बनाएंगे, मेक द सर्किट बी यूज्ड फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन। 10.3 में 2, 3, अच्छा यही ये नाइक्रोम वायर को यूज़ करके जो आपने सर्किट बनाया था फिर से इसी को बनाना है। However, replace the cell with a battery of 4 cells। वहाँ पर हमने एक सेल यूज़ किया था, अभी आप 4 सेल की एक बैटरी इसमें यूज़ करेंगे। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल। और जहाँ पर हमने नाइक्रोम वायर यूज़ की थी वहाँ पर आप एक पतला सा स्ट्रैंड यूज़ करेंगे स्टील वुल का। स्टील वुल कॉमनली यूटेंसिल्स को क्लीन करने में यूज़ की जाती है या फिर ग्रोसरी शॉप्स पर भी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखो ये है स्टील वुल। तो नाइक्रोम वायर की जगह आपको इसका एक स्ट्रैंड, इसका एक पतला सा थ्रेड यूज़ करना है। इफ़ देर आर एनी फैंस इन द रूम में अगर कोई फ़ैन है उसको भी स्विच ऑफ कर देंगे। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उस सर्किट से करंट को पास करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल केयरफुली।
वो जो स्ट्रैंड है स्टील वुल का उसको ध्यान से देखेंगे, नोट करिए व्हाट हैपन्स कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये स्विच ऑन है, एक की जगह 4 सेल्स हमने लगाए हुए हैं। ये जो नाइक्रोम वायर थी इसकी जगह स्टील वुल की वायर है। थोड़े टाइम के बाद करंट फ्लो होने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 4 सेल की बैटरी है, आप देखेंगे कि ये जो स्टील वुल का स्ट्रैंड है ये मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा। उसके बाद पिघल के टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसमें जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। यहाँ से ये टूट गया, ब्रेक हो गया अगर, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अभी डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक? सो यस, वो मेल्ट हो गया और ब्रेक हो गया है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। तो कुछ ऐसे स्पेशल मटीरियल्स होते हैं, अगर उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, और इन्हीं वायर्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने में। फिगर 10.14 देखो, ये एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स। तो इसमें ये वायर आपको दिखाई गई है, ये इस टाइप के मटेरियल की बनी है कि जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा एकदम से ये मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जो सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रेक होगा और बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाएगी। ओके, इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो बिल्डिंग में सभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज़ को इंसर्ट किया जाता है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट से कितने अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट सेफली फ्लो कर सकता है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। इफ़ बाय एक्सीडेंट, अगर बाय चांस करंट एक्सीड करता है अपनी सेफ लिमिट से, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड, तो जो वायर्स हैं वो ओवर हीट हो जाएगी और आग भी लग सकती है, मे कॉज फायर। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट में इस तरीके का प्रॉपर फ्यूज़ लगा हो, इट विल ब्लो ऑफ, तो वो जो उसमें वायर लगी है वो ब्लो ऑफ हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डैमेजेस हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करता है और पॉसिबल फायर्स को रोकता है। फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग तरीके के फ्यूज़ यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। फिगर 10.4 में शो किया गया है फ्यूज़ जो हमारे घरों में यूज़ होता है। 10.15 में जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो ये बिल्डिंग्स में यूज़ होगा, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ये बीच में एक वायर है, जैसे ही ज़्यादा सप्लाई होगी इलेक्ट्रिक करंट की तो ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होगा और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाएगी। सो हमने ऑब्जर्व किया द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लर्न किया कि कैसे हम उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो, क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और भी इफेक्ट है? अभी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।